तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम गुप्ता जी को देखते हैं। वो अपनी पत्नी के साथ होते हैं। उनकी कोई बिजनेस डील कैंसिल हो गई थी, जिस वजह से उन्हें अपनी पत्नी को अकेले छोड़कर दिल्ली जाना पड़ रहा था। वहीं बाहर हम विनय को देखते हैं। वो हिसाब किताब देख रहा था कि उसकी डायरी के कुछ पेज उड़ जाते हैं। वो उन पेज को उठाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि गुप्ता जी की पत्नी भी उन पेज को उठाकर ले आती है। दरअसल उस पेज में वो कहानी लिखी थी जो विनय अपने मन को संतुष्ट करने के लिए लिख रहा था। मालकिन उन बुक्स को पढ़ रही थी। तब विनय बोलता है, माफ कीजिए मालकिन, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। मालकिन बोलती है, कोई बात नहीं, कहानियां तो कहानियां ही होती है। वैसे भी तुम अच्छी खासी कहानियां लिख लेते हो, क्या तुम मुझे सुनाओगे अपनी कहानियां? फिर विनय बोलता है, ये ऐसी कहानी नहीं है जैसी आप समझ रहे हो मालकिन। फिर वो बोलती है, कहानियां तो कहानियां होती है, इनमें ऐसा वैसा क्या, आओ चलो रूम में। वो दोनों रूम में चले जाते हैं। दरवाजे के साथ साथ वो घर के पर्दे भी बंद कर देती है। विनय कहानी सुनाता है। वो बोलता है, इस कहानी का नाम आमरस है। ये कहानी एक लड़की की है जिसे आमरस की जगह अपनी रोमांटिक कहानियां बनानी पड़ी थी। वहाँ पर हम एक राजकुंवर रंजीत सिंह की स्टोरी देखते हैं। उनके राज्य की शक्ति तो खत्म हो गई थी, लेकिन वो अपनी मसाज करवा रहा था। राजा को पता चलता है कि उसके आमों के बागान में बहुत ज्यादा चोरी हो रही थी। एक दिन की बात है जब एक दासी राजा के कमरे की सफाई कर रही थी कि उसे राजा के बागान के रसीले आम दिख जाते हैं। वो अपने आप को रोक नहीं पाते और आम की भरी टोकरी से एक आम उठाकर खाना शुरू कर देती है। उन आमों का रस वो भी जी भरकर चूसने लगती है। किसी को पता चले इसलिए वो एक कोने में छिपकर बैठकर आम को चूसने लगती है। तभी राजा उस रूम में अंदर आ जाता है और उस दासी को आम चूसते हुए देख लेता है। दासी बोलती है, राजा साहब मुझे माफ कर दो। राजा बोलता है, तुम्हें आम खाने का दंड तो भोगना ही होगा। तूने हमारे आम के बागों का रसपान किया है। हम दासी राजा को सजा दे रहा था जो उसने कभी सोची नहीं थी। यहाँ पर हम दासी और राजा को रोमांस करते हुए दिखाए गए। दोनों खूब पलंग तोड़ते हैं और चरम पा लेते हैं। नेक्स्ट डे विनय रोज की तरह अपने काम पर लौट जाता है। तभी मालकिन चाय के बहाने विनय के पास पहुंच जाती है। वो कल की कहानी के लिए उसे शाबाशी देती है। आज भी कुछ सुनाओगे विनय? विनय दोबारा से मालकिन को कहानी सुनाने के लिए तैयार हो जाता है। मालकिन विनय से बोलती है, इस बार कुछ गर्मा गर्म कहानियां सुनाओ। फिर से विनय कहानी सुनाता है। वो बोलता है, ऊपर वाले ने दो तरह की भूख बनाई है। पहली पेट की भूख, दूसरी पेट की नीचे की भूख। इंसान इन दोनों भूख को मिटाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे ही एरिया का किराना वाला मनोहर उधार सामान देने के बदले वो किसी को भी अपना शिकार बना लेता था। वहीं मालकिन कहानी के किरदार में खो चुकी थी। जहां पर हम किराना वाले को देखते हैं, वहां भाभी को दाल दिखाने के बदले वो भाभी को दुकान में बुला लेता है। भाभी दुकान के सामान देख रही थी और लाला जी भाभी के साथ रोमांटिक होने लगता है। भाभी बोलती है, लाला जी कोई देख लेगा, चाहो तो पूरे साल का राशन दाल फ्री पा सकते हो। फिर भाभी बोलती है, ये काम मैंने अपने पति के अलावा कभी किसी और के साथ नहीं किया लाला जी। वो बोलता है, पति के अलावा कोई दिक्कत नहीं, कुछ गलत नहीं है। लाला जी उसके साथ कार्यक्रम बनाने लगता है, लेकिन भाभी को ये सब अजीब लगता है। उनका कार्यक्रम आगे बढ़ता। इससे पहले हमारा एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। धन्यवाद।